वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर ही होंगे। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका एजुकेशन पावर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। कल जो हमने क्लास की थी वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में थी, लेकिन वो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। टॉपिक में हम पहुंच गए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्क को चेंज करते हैं। मान लीजिए जैसे कि सेज को करते हैं टेल्स में, और से को करते हैं टेल में, और सेट को करते हैं टोल्ड में। अगर रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसको चेंज हम नहीं करते हैं। आगे सब आ जाओ भी बच्चा पार्टी, जल्दी से लाइव आ जाओ सब। अब हम बात करने वाले हैं, चूंकि हमने बताया था कि सेंटेंसेस होते हैं 4 प्रकार के: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे, उनके जो बेसिक रूल्स हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। assertive sentences, assertive असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो असर्टिव सेंटेंसेस में सबसे पहला जो काम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। मैं एग्जांपल के हिसाब से जो है आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा कैसे हो गया? एग्जांपल देख लेंगे इसका, जैसे he said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, they are going to स्कूल। ये हमारा सेंटेंस है। he said to him they are going to school। अब इसके हमने बताए थे 2 पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा है रिपोर्टेड पार्ट। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा he told me, he told him that they were going to school। they were going to school। अब इसको हम समझते हैं, रूल नंबर 1 लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहला रूल है हमारा
इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट करते हैं। कंजक्शन क्या है वालों? कंजक्शन है संयोजक। संयोजक का काम है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। क्या काम है संयोजक का? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना जो है संयोजक का काम है। अब क्या किया हमने यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने कंजक्शन लगा दिया दैट। एक वाक्य यहाँ पे ये वाला है और एक नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा ये वाला है। इन दोनों को हमने जोड़ने के लिए किया कंजक्शन दैट लगा दिया। तो ये जो है ये वही वाला दैट है। इस प्रकार के वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, ये वाले जो कोमा है ये वाले, इन कोमा को हटाने के लिए और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंजक्शन दैट का। कंजक्शन दैट का समझ में आ गई बात? चलिए ठीक। सेकंड रूल है इसका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ये यहाँ पे लिखा है सैड, ये एग्जांपल में देखिए ये जो है ये सैड, अगर ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब इसकी जगह पर से हो, विल से हो, सेल से हो या सेज हो, तो इसको हम ये क्या करते हैं, हम ये वाला जो टेंस जो हमने आर की जगह पे ये क्या किया है, वर किया है, ये हम नहीं करते। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हम चेंज नहीं करते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो। नंबर 3, नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में लिखा है ये सैड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड है, इसके अलावा जो भी पास्ट के वर्ड हैं अगर उनमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो तो ऐसे चेंज होते हैं, जैसे हमने आर का यहाँ पे किया है वर्ब। टेंस में चेंजेज होते हैं, टेंस में चेंजेज होते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो तो। अब हमको ये देखना है कि वो जो चेंजेज है आखिरकार होते कौन कौन से हैं, वो चेंजेस जो है आखिरकार होते कौन कौन से हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। या तो आप इसको टेंस वाइज समझ लो, या इसको आप हेल्पिंग वर्ब वाइज भी समझ सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको समझाता हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैसे होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट हो जाएगा हमारा तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट के चारों अपने समकक्ष पास्ट के चारों में चले जाएंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो तो। इंडेफिनिट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में, परफेक्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा। उससे अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये हमारा चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और सेल का हो जाएगा हमारा शुड, विल का हो जाएगा हमारा वुड, मे का हो जाएगा माइट, और कैन का हो जाएगा इसमें हमारा गुड। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ये परिवर्तन कब होंगे? ये परिवर्तन तब होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य दे रखा है उसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है यहाँ पर। इसको एक तरीका तो इसको समझने का ये है, और दूसरा आप इसको हेल्पिंग वर्ब वाइज भी आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका है, इसको हम कर सकते हैं कैसे? हेल्पिंग वर्ब वाइज इसको हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे
अगर मान लीजिए पहले सेंटेंस में लिखा था हमारा फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ये हमारा काय में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में हमारा चेंज हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है हमारा डू या डज, ये हमारा हो जाएगा इसका डिड। कहीं पे अगर लिखा है हमारा इज और एम, ये हो जाएगा हमारा वाज या वर में। लिखा है हमारा हैज या हैव, हैज या हैव, ये हो जाएगा हमारा हैड में। अगर कहीं पे डिड है या सेकंड फॉर्म है, ये हो जाएगा हमारा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। कहीं पे हमारा वाज या वर है, तो ये हो जाएगा हमारा हैड बीन में। हैड बीन में बाकी जो लिखे हैं सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट और कैन का कुड, ये सब ऐसे रहेंगे। बस इस तरीके से ये आप हेल्पिंग वर्ब वाइज भी इसको आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाइज भी इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाइज भी अगर आप देखना चाहें तो, मतलब आपको जो मेथड ज्यादा बेहतर लगता है आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब से कर सकते हैं, आप चाहें तो टेंस वाइज इसको लर्न कर सकते हैं। चलते हैं अगले रूल्स की तरफ अपने। अगला रूल्स है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है बाल को। ये क्या कहता है, यदि नंबर हमारा कितना लेता है, 1 2 3 4 ऐसा है। यदि वाक्य में कोई कहावत सदा सत्य कथन सार्वभौमिक घटना या ये क्या है बच्चों, यदि वाक्य में कोई कहावत की गई है, कोई सदा सत्य रहने वाला कथन है, कोई सार्वभौमिक घटना है या आदत प्रकट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, यानी उसको हम चेंज नहीं करते हैं। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में ही क्यों ना हो, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में पहले से होता ही नहीं है, लेकिन फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कोई से भी टेंस में हो, अगर उसमें कोई सदा सत्य रहने वाला कथन है, कोई कहावत है, कोई सार्वभौमिक घटना है या आदत प्रकट करने वाला कोई सेंटेंस है, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। क्या चेंज नहीं करते हैं, उसका उसका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, उसका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं।
एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू द अर्थ इज राउंड। अध्यापक ने बच्चों से कहा या स्टूडेंट से कहा कि धरती गोल है, पृथ्वी क्या है हमारी, गोल है। अब चूंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब ये वाली जो है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसकी ये वाली, ये काय में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में, तो इस हिसाब से हमको इसका टेंस चेंज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ये है कि यदि कोई सदा सत्य कथन है, मतलब हमेशा सच रहने वाली बात है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो ये कैसे हो जाएगा, उसमें टेंस चेंज नहीं होता। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजक्शन हमारा लगाएंगे दैट, बताया गया पहले ही, द अर्थ इज राउंड। पीछे हमने उसमें किया था आर की जगह वर, तो इस हिसाब से इज की जगह वाज होना चाहिए था, लेकिन अगर हम इज की जगह वाज कर दें तो इसका सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है एकदम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब ये तो हमारे बस में है नहीं, कैसे नहीं है जरा इसको समझ लो, ये चीज बस में है क्या हमारे, मुझे लगता है कि नहीं है। जैसे इसमें लिखा है द टीचर से टू द स्टूडेंट द अर्थ इज राउंड, हमने कर दिया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ इज राउंड। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि धरती गोल है, और हम कर दे उसकी जगह क्या, वाज, क्या कर दें, वाज अगर हम उसकी जगह कर दें तो क्या हो जाएगा, धरती गोल थी। गोल थी तो क्या भाई, आप किसी ने चौकोर कर दी हो, मतलब उसका नक्शा चेंज कर दिया क्या, उसकी आकृति को बदल दिया या खींच के उसको लंबा कर दिया क्या, नहीं ना। तो ये चीजें हैं तो जो सदा सत्य रहने वाला, अब जैसे कहावत कोई आ जाए, इडियम मतलब मुहावरा आ जाए कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, कितने होते हैं, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, और हम वहां कर दें 2 and 2 मेड 4, 2 और 2 4 होते थे, तो अभी कितने हो गए बालकों, 2 और 2 3 हो गए क्या, 2 और 2 5 हो गए क्या। वो ऐसा है कि 2 और 2 4 होते थे, 4 होते हैं और 4 ही रहेंगे। वैसे ही धरती जो है गोल है, गोल थी और गोल ही रहेगी, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, ऐसा तो है नहीं कि धरती को रबड़ है उसे खींच के उसको चौकोर कर दें, लंबा कर दें या मोटा कर दें, ऊंचा नीचा, कुछ नहीं, वो जैसी बनावट है उसकी वैसी ही रहेगी। हाँ वो अलग बात है कि धरती के छोटे मोटे सेल्स टूटते रहे तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इशू कोई आ जाए किसी कोने में, मगर वो हमको दिखाई देने वाला है नहीं, वो हमको दिखाई देने वाला है नहीं। या कोई सेंटेंस आ जाए द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, और हम अगर उसका टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि हमको पढ़ाया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमको टेंस चेंज करना है, मतलब इज की जगह वाज करना है, तो हम कर देंगे इज की जगह वाज, तो फिर क्या हो जाएगा, द सन वाज वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म था। गर्म था क्या मतलब, अभी सूरज पे किसी ने पानी चला दिया, बर्फ जम गई सूरज पे, नहीं ना, सूरज गर्म था, गर्म है और गर्म ही रहेगा। समझ पाए इस बात को, चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और, नेक्स्ट टॉपिक की और, ये हमारा कहावत हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया। अब सबसे जो बड़ी बात आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, वो होती है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये खास टॉपिक है, ये खास टॉपिक है जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए तो उसमें मैंने बताया कि प्रोनाउन क्या होता है, कि भैया जो नाउन की जगह प्रयोग हो सके, यानी कि जो नाउन का काम कर सके, वो क्या है, दैट्स इज प्रोनाउन। क्या है, दैट्स इज प्रोनाउन। जो नाउन का काम कर सके दैट्स इज प्रोनाउन। अब उसमें यह भी बताया कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन होते हैं 9 प्रकार के, लेकिन उसमें से कुछ खास होते हैं, हालांकि खास तो सभी होते हैं, लेकिन जो हमें ज्यादा यूज में आते हैं हमारी ग्रामर सेक्शन में, वो होते हैं 5 या 6।
जैसे उसमें हो गया तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और तुम्हारा एम्फेटिक हो गया, रिलेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, या डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। तो ये हमारे मुख्य 5 है जो हमारे ज्यादा काम आते हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा क्या, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा उसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन में एक काइंड्स है प्रोनाउन का, ये काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ये है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये तो प्रोनाउन का एक काइंड्स है, मतलब प्रोनाउन का एक प्रकार है। अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के भी, जिनको हमको चेंज करना होता है काय में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जिसको हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अब जरा एक हम थोड़ा सा एक लिस्ट टाइप बना लें ताकि तुमको ज्यादा बेहतर रहे। बनाएंगे, चलिए देखते हैं। क्या भी मूवी, सॉरी सॉरी। ये हमारा हो गया। तो ये हो गया, इसको हम देखते हैं बच्चों थोड़ा ड्राइंग। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। सबसे 1 पे आएगा तुम्हारा, नंबर 1 पे आएगा फर्स्ट पर्सन, इस पे आएगा सेकेंड पर्सन, और लास्ट में आएगा तुम्हारा थर्ड पर्सन। क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। अब एक सेंटेंस के 3 केस होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, होता है सब्जेक्ट केस, दूसरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और तीसरा हो गया पजेसिव। पजेसिव को क्या है, मैं थोड़ा सोल्व करके पढ़ाता हूँ। ये होती है अपने की अंग्रेजी, क्या होती है ये,
अपने की अंग्रेजी होती है, जो पजेसिव केस होता है हमारा, वो होती है अपने की अंग्रेजी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं उनके? आई और वी हो गए, इनके ऑब्जेक्ट हो गए हमारे मी और अस, और इनकी अपने की अंग्रेजी हो गई माई और आवर। वैसे ही इसमें तुम्हारा हो गया ये यू, इसका ऑब्जेक्ट भी होता है तुम्हारा यू, और इसमें अपने की अंग्रेजी होती है योर। अच्छा, थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, सी, इट, दे, और भी आते हैं एक दो। तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स, और दे का हो जाएगा देम। अपने की अंग्रेजी में अगर हम आएंगे तो इसका हो जाएगा हिज, ये रहेगा हर ही, ये हो जाएगा इट्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा की दियर, THEIR, दियर। तो ये है, समझ पा रहे हैं बच्चों? ये है तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है, जो पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं वो ये है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, उसमें सेकंड पर्सन के होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भी उसके अंदर होते हैं। तो एक सेंटेंस के तीन केस होते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया ये वाला, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट केस, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गई अपने की अंग्रेजी, इसको बोलते हैं पजेसिव केस। तो सब्जेक्ट में हो गया हमारा आई भी, इनके ऑब्जेक्ट हो गए मी और अस, अपने की अंग्रेजी हो गई माई और अवर। यू हो गया, इसका यू हो गया, इसका योर ही हो गया, ही, सी, इट, दे, और हिम, हर, इट्स, देम, और हिज, हर, इट्स, देयर। ये सब कुछ हो गया इसके अंदर। समझ पाए? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम। अब ये प्रोनाउंस के जो चेंजेस हैं वो किस रूल्स पे जो है काम करते हैं? ग्रामर में एक रूल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसको बोलते हैं SON अपॉन 1, 2, 3, यानी सन बटे 123, सन बटे 123। जरा इसको हम स्ट्रक्चर को सही से समझ ले। ये S4 हमारा स्पीकर, क्या है S4 हमारा? सॉरी गलत हो गया, SPEAK, स्पीकर। O4 हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। N4 हमारा हो गया नो चेंज। क्या हो गया? नो चेंज। अब इसका हो गया मतलब ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। ये सन बटे 123 का जो रूल्स है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो स्पीकर यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है उसका मतलब है नो चेंज, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो जहां जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इसमें हमें देखना यह है कि यू सब्जेक्ट में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट में भी यू का यू ही होता है, तो फिर वो चेंज कहाँ होता है? मतलब हमें कैसे पहचान पड़े कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? उसके पहचान करने का एक अच्छा तरीका ये है, अगर यू हमारा मेन वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के बाद है तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सबने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कल, जो हम सिखाने वाले हैं उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, या इम्परेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम कल क्लियर करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का जो मामला ये है कि बोले जी वो थोड़ा सा ना अंग्रेजी हमारे कम पल्ले पड़ती है। ये कम पल्ले पड़ने का कोई खेल नहीं है, ये थोड़ा सा ना माइंड सेटअप। क्या है ये जो खेल है ना बाल को, ये है माइंड सेटअप का। तुम्हारा माइंड सेट जहां है, तुम्हारा माइंड सेट
जहां है वो वैसे यूं का यूं ही काम करेगा। अगर माइंड सेट तुम्हारा पढ़ाई पे है, मतलब इंग्लिश पे है, तो वो याद हो सकती है, जो नहीं हो सकती है वो नहीं हो सकती है। तो माइंड सेटअप की बात आ गई। माइंड सेटअप में एक्चुअली होता क्या है, जरा उसको समझ लो। हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन, कहते हैं ना बड़े दिमागदार है हम, हैं? बड़े दिमागदार है हम। तो ये हमारा जो ब्रेन है, इसके दो पार्ट होते हैं दिमाग के। एक है कॉन्शियस पार्ट और एक है सबकॉन्शियस पार्ट। कौन कौन से पार्ट है? एक है कॉन्शियस पार्ट और एक है सबकॉन्शियस पार्ट। तो इसमें क्या होता है? कॉन्शियस पार्ट का मतलब है केवल विचार करना, केवल विचार करना। कॉन्शियस पार्ट का काम है केवल सोचता रहता है, वो उसे कुछ नहीं पता बागड़ बिल्ले को, कॉन्शियस पार्ट को, हमारे दिमाग के, कि उसको सोचना क्या है। ना ना ना, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे कोई पता नहीं है कि वो गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ सोचना है, और उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। यानी विचार के आने पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बस ये फर्क है, किसी के में नेगेटिव ज्यादा आते हैं और किसी के में पॉजिटिव। किसी के में नेगेटिव ज्यादा आते हैं और किसी के में पॉजिटिव। और भैया जिसके पॉजिटिव आ रहे हैं उसका तो बेहतर ही बेहतर है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हमेशा सही नहीं होता, पता तो है ही तुम्हें। कैसे? हम जब ब्लड टेस्ट करवाएं, बोले जरा देखना हेपेटाइटिस सी, बोले पॉजिटिव है। अरे 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 अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। पॉजिटिव तो नुकसानदायक है, वहां नेगेटिव चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सब जगह सारी चीजें सही नहीं होती हैं। अगर हम कुछ और चीज टेस्ट कर रहे हैं, अगर हमको चाहिए नेगेटिव और वहां आ रही है पॉजिटिव, या पॉजिटिव चाहिए वहां आ रही है नेगेटिव, तो वो थोड़ा मिस्टेकेबल होता है। जैसे हम ब्लड की बीमारियों की जितनी भी जांच करवाते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो बोले अरे बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरा तो मलेरिया पॉजिटिव आया है, पीलिया भी पॉजिटिव है, और जो है ब्लड शुगर भी पॉजिटिव है, मतलब सब पॉजिटिव है, बीमारियां पूरी भरी पड़ी हैं शरीर में, बीमारियों ने कर लिया घर। तो ये एक अलग बात हो गई। तो ये हमारे दिमाग की थॉट से हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। कि कॉन्शियस माइंड का काम है केवल विचार करना। उसको नहीं पता कि वो सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है, उसका काम है केवल सोचना। और जो सबकॉन्शियस माइंड जो हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, उसका काम है कि जो कॉन्शियस माइंड सोच रहा है वो अपने अंदर उसकी एक इमेज बनाता है, एक पिक्चर बनाता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल देखिए आप। इसने एक फोटो बना लिया, पूरी पिक्चर बना ली अंदर। अब तुम्हारे दिमाग में तो आ रहे थे ख्याल बुरे, लेकिन कॉन्शियस माइंड क्या सोचता है? कॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता कि ये बुरा है या अच्छा है। वो सोचता है कि बोले ये इसके बारे में ज्यादा विचार कर रहा है, इसका मतलब इसको इसकी ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब इसको इसकी ज्यादा जरूरत है, कि बोले ये ज्यादा विचार कर रहा है, इसके बारे में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, चलो कोशिश करता हूँ इसको इसे दिलाने में। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस चीज को हमारे पास तक आने में जो हम सोच रहे हैं। अब इसको ये पता नहीं होता कि हम गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं, भाई इसको ये पता है कि अगर हम विचार कर रहे हैं तो बात सही होगी, अगर सोच रहे हैं तो। अब तुम्हें फॉर एग्जाम्पल देके बताता हूँ क्या है फॉर एग्जाम्पल उसका। उसका फॉर एग्जाम्पल ये है कि जब हम सोच रहे हैं कोई चीज, तो जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, या तो बाइक में पेट्रोल कम है, बाइक ले लो या गाड़ी ले लो, या उसके हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, तो हम क्या सोचेंगे, बोले यार कहीं तेल खत्म ना हो जाए, कहीं चेकिंग ना मिल जाए, कहीं तेल खत्म ना हो जाए, कहीं चेकिंग ना मिल जाए। अक्सर तुमने देखा होगा जब हम घर से ये बातें रट के चलते हैं ना, बोले कहीं चेकिंग ना मिल जाए, कहीं तेल खत्म ना हो जाए, चाहे कभी ना हो उस दिन हो जाता है वो एक्चुअल में, बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। घर से चल रहे हैं, दिमाग में ये है कि मोटरसाइकिल में पंचर ना हो जाए, कि मोटरसाइकिल खराब ना हो जाए, कि पंचर ना हो जाए। बस ये कहेगा तथास्तु, जो तुम मांग रहे हो वही मिलेगा। हाथ उठा देगा अपना सबकॉन्शियस माइंड, बोल तथास्तु यही होगा बेटे, तू पहुंच जा आगे जा। पंचर ही होना तेरी मोटरसाइकिल में, अगर सोच रहा है तो तू पंचर है। तो बस यही है, अगर तुम अपने दिमाग में ये लाओगे कि नहीं ये नहीं आएगा समझ में, ये नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर ले तथास्तु। सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? बोले ले
तथास्तु, आशीर्वाद है उसका पूरा। नहीं हो रहा था क्योंकि उसने तो वही पिक्चर बना ली ना तुम्हारी नहीं होने वाली। अरे नहीं भी हो रहा तो कहो कि ये होगा, हम करेंगे, ये होगा, हम करेंगे, और फिर एक दिन हो जाएगा। किसकी वजह से? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। देखिए एक बात है, विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं बैठे बैठे तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन कुछ इधर उधर के विचार भी मेरे भी दिमाग में आ रहे होंगे। आ रहे होंगे नहीं, आते हैं। आ रहे होंगे नहीं, आते हैं। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भी। कोई चाहे कहने को कितना ही मार दे खा बनता और कहता हो कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे पास लिया उसे। नहीं हो सकते विचार कंट्रोल। कुछ ना कुछ तो विचार आएगा, कुछ ना कुछ तो विचार आएगा। हाँ, एक चीज है, इसको हम बदल सकते हैं। इसको हम बदल सकते हैं। बदल के मतलब इसकी धारा मोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमारे दिमाग में नेगेटिव आ रहा है तो हम पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको कल। कब बताऊंगा उसका तरीका? मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आइए, क्योंकि लाइव जब आते हैं तो उससे एक फ़ायदा रहता है कि अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको हमें बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, ये कोई राइटिंग हमारे समझ में नहीं आई है, कोई अक्षर ऐसा है कि जो समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या हमें कमेंट मतलब मैसेज कर सकते हैं कि जी क्या चीज़ हमारे समझ में नहीं आई और क्या आई है। अब चूंकि तुम लाइव कम आते हो, जितने लाइव आ रहे हैं उनका तो चलो ठीक है, उनका समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो लाइव नहीं है वो बाद में कंटेंट में जाके वीडियो देख रहे हैं। हमको तो पता नहीं चल रहा है, चल रहा है क्या नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तुम साथ रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो एक मूवी का गाना याद आ गया मेरे कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ साथ चलने से। अगर तुम साथ रहोगे मतलब लाइव ज्यादा से ज्यादा रहोगे तो बात कुछ और ही होगी, सफर हमारा अच्छा कटेगा। और अगर कटेगा तो फिर भी, अगर साथ नहीं रहोगे तो कटेगा तो फिर भी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा उतना अच्छा ना हो सफर जितना तुम लाइव रहते, तब ज्यादा बेहतर होता। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।